Hello everyone, welcome back to our new YouTube series that is Engineering Code. In this series we have to discuss about the conditional and looping statements of C++. So let's begin our video. सबसे पहले हम सब समझते हैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एंड एल्स कंडीशन। इफ स्टेटमेंट बताती है इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। इसमें क्या होता है, अगर हम जो भी हम अपना एफ की कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो वो एग्जीक्यूट होती है। अगर उसने जैसे ही उसने फॉल्स वैल्यू दे दी तो वो स्किप कर जाती है प्रोग्राम से। इसको हम इफ स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे आप इसमें फॉर्मूला देख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमने जैसे नंबर हमने अपना 10 डाला और हमने कंडीशन डाली अगर हमारा नंबर 5 से ग्रेटर है तो हमें सी आउट करवा दो नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो अगर अगर हम जानते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 5, अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, मतलब बाइनरी फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम भी फिर देखते हैं अपने एग्जांपल के थ्रू। कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हमारी जो हेडर फाइल्स होती है, जो हम सी प्लस प्लस की लैंग्वेज की हेडर फाइल्स, तो ये हमारी ये है। तो हम इसमें हमें अपने मेन फंक्शन में जाएंगे। हम मेन फंक्शन में जाके हमने मान के चलो हमने अपना नंबर लिया कोई भी इंट इंट एन इज इक्वल्स टू कितना, इंट एन इज इक्वल्स टू कितना 10। हमने अगर नंबर लिया 10 या कुछ भी ले सकते हैं, कहना चाहिए 20 ले लो, 20 ले लेते हैं। अगर हमने इसमें अगर कंडीशन दी, हमने अपनी इफ कंडीशन दी, इफ हमने इफ लगाया, इफ क्या होता है, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ट्रू वैल्यू दे, इसलिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर हमारा जो एन है, अगर हमारा जो एन है वो ग्रेटर देन, अगर जो हमारा एन है वो ग्रेटर देन किससे, 5 से हुआ, इफ हमारा एन ग्रेटर ग्रेटर देन 10 से हुआ, अगर हमारा जो एन ग्रेटर देन हुआ हमारा 10 से, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, अगर 10 से हुआ तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे क्या, सी आउट कर देंगे, मतलब वैल्यू प्रिंट करेंगे कि वैल्यू प्रिंट करेंगे क्या, कि नंबर इज क्या ग्रेटर देन ग्रेटर देन 10। मगर हमने इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाया, तो हम देखिए ये लगाना जरूरी है। ठीक है, और हम बाहर आ जाएंगे इस कोड की और लिखेंगे क्या इसके बाद, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। तो हम अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है। क्या आ गया, जो हमारी वैल्यू द नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमने एन नंबर ऑफ एन नंबर दिया है वो ग्रेटर देन 20 से, 20 जो 10 है हमारा वो ग्रेटर देन 10 इज लेस देन, एंड 10 जो है वो जो हमारा 20 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू किसके, 10 के बराबर है। तो हमारा ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो। अब हम देखते हैं अपनी एल्स स्टेटमेंट। हमारी एल्स स्टेटमेंट क्या बोलती है, हमारी एल्स स्टेटमेंट सिर्फ ये बोलती है अगर हमारी इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हमारे पास दूसरा चांस है एल्स लिखा कि उसमें हम अपनी वैल्यू को सही ला पाए। इफ स्टेटमेंट कंप्रेस्ड ऑफ टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वन वन each with if and else block, however the expression evaluate false वैल्यू देन एल्स कंडीशन इज सेटिस्फाई, एल्स की कंडीशन हमको सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान के चलो हमारे पास दो कंडीशन होते हैं, एक होता है पढ़ना, एक होता है सोना। हम दोनों में से सेटिस्फाई करते हैं कि हमारे लिए कौन सी चॉइस अच्छा है, इसलिए इधर भी वही है कि इफ या एल्स, ये वाली कंडीशन है। तो एल्स क्या बोलता है, अगर हमारे जैसे हम मान के चलो हमारे मार्क्स आए 40, हमने मार्क्स हमारे 40, अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हुए तो हम एग्जाम में पास है, अगर एल्स वाली कंडीशन लगा के, नहीं तो अगर सी आउट कर दिया यू फेल द एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो। तो ये हमारी एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल भी लेंगे भैया। ठीक है, तो हम एक टाइप का हम प्रोग्राम बनाते हैं इफ एल्स को यूज करके, इफ एल्स को यूज करके, जिसमें हम एक वोटिंग लिस्ट टाइप का बनाएंगे कि हम जैसे हम वोट देने जाते हैं तो हमारी एज लिमिट देखी जाती है वहां पे, तो हम उसी के तौर पे एक हम इफ एल्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हमने इसको हटाया, लिखा इंट हमारी एज, एज हम अब यूजर से हम लेंगे, यूजर से हम वैल्यू लेंगे कि वो कौन सी वैल्यू उसको चाहिए।
तो हम क्या कर देंगे, इंट एज कर देंगे, सी आउट, सी आउट क्या लिख देंगे, एंटर अ एज, एंटर अ एज, ये कर देंगे। ऑफ एंड्स ऑफ लाइन, एंड्स ऑफ लाइन देखें। और सी इन मतलब क्या होता है, जब हम अपना क्या कहना चाहिए, इनपुट दें, तो उसको हम सी एन बोलते हैं, इसको अपन सी एन बोलते हैं, जब हम अपनी यूजर दे उसकी इनपुट, इंटेज करके, और हम नीचे चले गए। इसमें हमने क्या डाला, इफ कंडीशन डाली। इफ कंडीशन क्या डालेगी, इफ एज इज, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18, फिर हम 18, तो हम सी आउट कर देंगे क्या, सी आउट कर देंगे क्या, यू कैन गिव अ वोट। और एल्स अगर हमारी उम्र नहीं है उतनी, तो क्या होगा, एल्स, एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा, दैट्स कर देंगे। अगर हमारी एज नहीं है उतनी, तो लिख जाएगा, यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट। तो हमारे इतना सा एक कोड है, यहाँ हमने इंट एज डाला, सी आउट डाला, एंटर एज, एंटर एज डाली, सी एन अब यूजर देगा अपनी एज, इनपुट देगा यहाँ से। इफ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो हम वोट दे सकते हैं, अगर एल्स हमारा नहीं, तुम वोट नहीं दे सकते। तो हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर एज, अगर हम एज दें अपनी कितनी, हम इधर दें 20, 20 एज दें, तो कितना आ गया, यू कैन गिव वोट। अगर हम इसमें फिर से दें, अगर हमने दी इसमें कितनी, फॉर एल्स कंडीशन में एक और कंडीशन होती है, क्या, जैसे इसमें एल्स लिखा है तो हम इसमें एल्स कितने ही बार ले सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझें, जैसे इंट मार्क्स, अगर हमारे मार्क्स, हमको फिर से हम सी आउट मतलब यूजर के द्वारा हम इसमें लाएंगे, सी आउट एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स, और सी एन क्या, मार्क्स, सी एन मार्क्स। हम कंडीशन देंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 90 है, तो हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे हम ग्रेड ए, सी आउट कर देंगे ग्रेड ए, ठीक है। और एल्स, इफ एल्स, इसमें क्या आता है, इफ एल्स वाली कंडीशन आ जाती है। इफ एल्स, एक और बार फिर से, क्या, अगर हमारे मार्क्स जो है वो 80 ग्रेटर देन 80 से, अगर हमारे जो मार्क्स जो है, मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 हुए, मार्क्स जो हमारे हुए ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 हुए, अगर हुए, एंड मार्क्स जो है वो लेस देन हुए किससे, 90 से, तो हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे हम क्या अपना ग्रेड बी, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन, एल्स, एल्स सी आउट कर देंगे क्या, सी आउट कर देंगे ग्रेड सी,
ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कुछ है, समझ में आया आपको, कि जहां हमने इंट मार्क्स लिया, हमने सी आउट करा एंटर अ मार्क्स, सी इन किया यूजर से लिया हमने मार्क्स, कौन से कितने मार्क्स आए हमको क्या पता, अब यूजर देगा मार्क्स। तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 देन सी आउट कर दो ए, एंड्स ऑफ लाइन। ठीक है, इफ मार्क्स इज, इफ एल्स वाली कंडीशन है, मार्क्स इज, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 से ज्यादा हो और 90 से कम हो तो ग्रेड बी आया, अगर दोनों में से कम है तो ग्रेड सी आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा कितना, हमने यहाँ पे लिखा कितना 90, 90 लिखा तो हमारा ग्रेड ग्रेड ए आया। अगर हम इसमें, अगर हम यहाँ पे क्या लिखें, अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर हम यहाँ पे कितना कितना 78 लिखें तो हमारा ग्रेड सी आ गया, और हम यहाँ पे कितना 85 लिखते तो हमारा ग्रेड सी आता। तो हमारी ये इफ एल्स वाली कंडीशंस है, कि हमारी इफ एल्स वाली कंडीशंस सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, इफ एल्स एंड एल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दिस ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन। अब इफ एल्स कंडीशन के बाद हमारी एक और स्टेटमेंट आती है, इसको अपन टर्नरी स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अगर क्योंकि हमको इफ एल्स कंडीशन की कुछ लोगों को बहुत टिपिकल टाइप का लगता है, इसका स्टेटमेंट टिपिकल टाइप का लगता है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट एक सिंगल कोड में आ जाती है। इट्स अ टर्नरी स्टेटमेंट इन इंग्लिश is basically a way of expression a decision with three parts: a condition, what happen if the condition is true, and the what is happen if condition is false। हमें सीधा कंडीशन बतानी है, जैसे हमने बताया कि हमने लिखा है n इज इक्वल्स टू हमारा 10 है, n इज इक्वल्स टू हमारा 10 है, कंडीशन लिख दिया, अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 तो हमारा लिख दो सही है पॉजिटिव, और फिर लिख दो हमारा, नहीं तो नेगेटिव कर दो। तो हमारी एक ही कंडीशन में सबको सेटिस्फाई हो गया। इसका भी मैं एग्जांपल टाइप कर लिया, जैसे हम यहाँ पे ले लें क्या, n इज इक्वल्स टू, हमने वही 20 ले लेते, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीधा एक कंडीशन लिख दी, क्या, एक कंडीशन लिख देंगे हम, सी आउट, एक कंडीशन लिख देंगे क्या, अगर हमारी n इज ग्रेटर देन, n इज ग्रेटर देन, n इज ग्रेटर देन 10 से, अगर हमारा n ग्रेटर देन 10 है तो हमें क्या कर दो ये, और फिर क्या लिख देंगे हम, पॉजिटिव, 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 इसको हम इस कॉलन से रिप्रेजेंट करेंगे, और नहीं है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर दो, टर्मिनेटर लगा दो लास्ट में। इतनी कंडीशन सेटिस्फाई करो और देखो रिजल्ट क्या आता है। तो हमारा रिजल्ट आया कितना 1, कि हाँ हम जानते हैं हमारा n जो है वो ग्रेटर होता है 10 से, तो हमारा रिजल्ट आ गया ट्रू। ओके, तो इस हमारा बेसिकली this type of constant of tunnel. This is a basic of cover of conditional statement. In next part we have to complete our grouping statements.